Hi friends, welcome back. So I will start with the Nifty analysis. तो निफ्टी में हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने मंथली पर एक लोअर टॉप बनाया है, वहाँ पर एक बेयर सिंगल फिन कैंडल बनाई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। अगर हम वीकली कैंडल में देखेंगे तो वीकली कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने एक ग्रेवस्टोन डोजी जैसी नेगेटिव कैंडल बनाई है। और उसके बाद डेली पे अगर हम आके देखेंगे तो उसने RSI 60 को रजिस्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निफ्टी में अभी भी डाउन ट्रेंड जारी है और सेल ऑन राइज मार्केट है। अगला सपोर्ट निफ्टी का जो दिखता है वो 24,700 पे दिखता है। उसके बाद निफ्टी तय करेगी कि आगे क्या करना है। इसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी लुक्स वीकर देन द निफ्टी। बैंक निफ्टी ने मूविंग एवरेज को रजिस्ट किया और वो नियरली जो है प्रीवियस स्विंग लो पर पहुंच गई। तो बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में ज़्यादा वीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। ओके, अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो मिड कैप निफ्टी में हम सब जानते हैं कि मंथली पे मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप बना, फिर वहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनी जो एक्टिव हो गई। उसके बाद वीकली अगर हम देखेंगे तो वीकली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले मिड कैप निफ्टी ने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की। अगर डेली पे आके देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि मिड कैप निफ्टी ने, आप ध्यान से देखेंगे तो 61 पर आकर रेजिस्टेंस लिया है। ये आप देख रहे हैं 61 पर मिड कैप निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है, रजिस्ट किया है 61 को। वहां से अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। एक स्विंग लो में को देख सकता है मिड कैप निफ्टी में फिर से 12,500 के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो गोल्ड जब ऊपर से गिरा तो उसने ठीक 61 पर आके सपोर्ट लिया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, 61 पर उसने सपोर्ट लिया और वहां से वो रिवर्स हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, कोई क्लियर कट दिशा मार्केट में नहीं है। अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो गोल्ड ओवरऑल शॉर्ट पे लगता है क्योंकि एक स्पिनिंग टॉप बनी है मंथली में। लेकिन वीकली में अगर हम आते हैं तो वीकली में गोल्ड ने इंटरनेशनल में मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया लास्ट वीक ऊपर। हालांकि ट्रेंड लाइन है, तो अगर ट्रेंड लाइन का रोल रिवर्सल होता है और कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप बने तभी हमें गोल्ड को शॉर्ट करने के बारे में सोचना है, क्योंकि गोल्ड इस समय काफी इनडिसिसिव मूव दे रहा है। अगर हम सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर ने शानदार बुलिश मूव दिया, 61 से वो सपोर्ट लेके ऊपर गई। मंथली चार्ट सिल्वर का हम सब जानते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर है और शूटिंग स्टार का हाई अभी क्रॉस नहीं हुआ है। जैसे ही सिल्वर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, ऊपर क्रॉस करती है, फिर सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है। जो आज मैं ट्रेड आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है इथीरियम, लार्जली क्रिप्टो में। इथीरियम क्या कर रहा है, अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे तो इथीरियम में एक कप ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि 4 साल पुराना कप है। नवंबर 2021 से वो शुरू हुआ और उसका रेजोल्यूशन जो प्राइस है वो 4875 है। अगर इथीरियम इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है डिसिसिवली तो यहाँ से हमें फिर 8900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस महीने का मुझे कहना चाहिए अगले महीने का जो ट्रेड है वो इथीरियम का हो सकता है। इथीरियम अगर इस कप का ब्रेकआउट डिसिसिवली देता है तो हमें आगे कहीं भी सिस्टम 1 या कहीं भी हमें लॉन्ग के सेटअप मिलते हैं तो लॉन्ग उसको करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आज इस अगर वीकली मार्केट एनालिसिस की अगर मैं समरी आपको बताना चाहूँगा तो वो ये इस तरह इशारा करती है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी शॉर्ट है फिर से, और इथीरियम जो है वो कब मेजर कब ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। अगर वो दे देता है तो हमें उसमें लॉन्ग के सेटअप ढूंढने चाहिए और इस तरह से हम इससे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए जो लोग ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं।
थैंक यू वेरी मच।